हाय फ्रेंड, आज मैंने गणपति शंकर चतुर्थी का व्रत किया हुआ है। ये आषाढ़ महीने में होता है और मैं हर महीने वाला करती हूँ। बीच में एक मेरे से गलती कोरोना के टाइम बीच में मिस्टेक हो गया था, लेकिन मैंने व्रत नहीं छोड़ा, पूजा नहीं किया था, बट व्रत तो किया था। और मैं इसका कथा पढ़ने जा रही हूँ, जो आपको विधिवत कथा पढ़ के मैं सुनाऊँगी। मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं गणपति जी कैसे कथा कहते हैं। मैं पढ़ूँगी कथा, आपको सुनाऊँगी। मैंने पूजा में सुबह से व्रत करके पूजा में दूभी, जैसे आप 11-21 जितना भी दूबा ले सकते हैं, और इसमें हल्दी, कुमकुम, रोड़ी, सिंदूर सब मिला के भगवान को, गणपति जी को जल चढ़ा के अर्पित करें। और एक लोटा जल रखे, उसमें जल रखे, उसमें तिल वगैरह डाल के और मिश्री जो भी आप, मैं बहुत ज़्यादा पूजा वो नहीं करती हूँ कि ये करके कि हाँ उसमें इतना प्रसाद चढ़ाना। मैं अगर घर में मिश्री दाना भी होता है तो मैं बस व्रत जरूर रखती हूँ और मिश्री दाना चढ़ा के मैं दूधी तो मिल जाता है। और जैसे अभी लॉकडाउन में लड्डू वगैरह नहीं मिलते थे, नहीं तो बस मिश्री अपने घर में कुछ बना के भोग भगवान का पूजा कर लेती थी। और आज मैंने गणपति जी का व्रत किया है। मैं 12 महीना का करती हूँ और शुरू अगहन से होता है। अगहन, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, फिर अगहन ऐसे करके होता है। फिर पूस होता है, पूस का नहीं कर तो मैं पूस का भी करती हूँ। मतलब लोग तो बहुत लोग 2 ही करते हैं, जैसे अगहन और फागुन, माघ और फागुन का करते हैं। तो मैं 12 महीना का व्रत करती हूँ। तो आपको मैं ये कथा सुना रही हूँ, क्योंकि मैं कथा कर रही हूँ, आपको कथा सुना रही हूँ। और ये कथा बहुत अच्छा होता है। हर महीने का मैं आपको कथा बताऊंगी, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो अभी शुरू किया है। तो मैं कथा अभी इस महीने शुरू करती हूँ, आपको हर महीने कथा पढ़ के बताऊंगी। ये आषाढ़ कृष्ण गणेश जी चतुर्थी व्रत कथा है। राजा महजीत की कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाला बताई गई है, आप उसकी विधि बतलाइए। इस माँ के गणेश जी का क्या नाम है, और इनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे माता, पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण जी ने जो बतलाया था वो मैं आपको बतला रहा हूँ, आप उसे सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैं गणपति जी की प्रिय और विघ्न को नष्ट करने वाली कथा जिसका पुराण में वर्णन किया गया है उसको मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पहले बताई गई विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके संतान न होने के कारण उसे राजमहल का पूजन अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य को जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितृगण को जलदान करता है तो वो उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा को बहुत समय गुजर गया। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान आदि कार्यों को किया, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। युवावस्था बीत गए और बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ, अब मेरी क्या गति होगी। मैं समस्त जीवन को भी पाप नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने सर्वदा पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर, डाकियों को दंड दिया, पूज्य मित्रों को भोजन व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर
भी ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों मेरे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब व्यक्ति कोई न कोई उपाय सोचने लगे और सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गए। वन में जाकर वे इधर उधर घूमने लगे। तभी उन लोगों को श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा को जीते, क्रोध को जीते हुए दिव्य रूप से वे समस्त वेदों को जानने वाले दीर्घायु एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान से युक्त थे। उनका पवित्र नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था। अंत में उनका नाम लोमस ऋषि हो गया। ऐसे तीनों कालों के जानने वाले महर्षि लोमस, उन्होंने देखा सब लोग उनके पास गए, उचित प्रार्थना नमस्कार किया आदि किया। पश्चात सब लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम सब को भाग्यवश से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं, उनके उद्देश्य हम क्या कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने समाप्त करने के हेतु हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप उपाय बताएं। हे स्वामी, आपके समान महात्मा को पाकर हम लोग दूसरे आदमी को क्यों करें? आप ब्राह्मण एवं ऋषियों को श्रेष्ठ है। आपसे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई न पड़ता। महर्षि लोमस ने पूछा, हे महानुभावों, आप लोग यहाँ किस कारण बस आए हैं? मुझसे आपका क्या अभिप्राय है? आप तौर से कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूंगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए होता है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य की प्राप्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं उसे सुनिए। हम लोग महस्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा महीजित नाम के हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदुभाषी है। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, परंतु आज तक ऐसे कोई संतान पैदा नहीं हुई इनको। हे प्रभु, माता एवं पिता तो केवल जन्म देने वाले होते, किंतु राजा ही वास्तव में उनको पालने वाला है, उनकी उन्नति करने वाला होता है। उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे श्रेष्ठ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग राजा को कोई न पुत्र हो बड़े ही दुख की बात है। हम सब आपस में सलाह मशवरा करके इस गहन में आए हुए, उनकी कृपा से ही हम आप लोगों को दर्शन प्राप्त हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि कराने से राजा पुत्र मिलेगा? कृपा करके आप हमें बतलाइए। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमस ध्यान मगन हो गए और भलाई के लिए कहने लगे, हे तो आप लोग ध्यान से सुनो, मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। अषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की अर्चना करे। पहले कही हुई विधि राजा श्रद्धा युक्त होकर व्रत करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे एवं वस्त्र का दान करे। गणेश जी की अनुकंपा से उन्हें अवश्य में पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस ऐसा कहने पर लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट आए। वन में कुछ लोग वहां गए। सभी प्रजावासियों राजा बतलाया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश जी की पूजन किया। चतुर्थी के व्रत ब्राह्मणों से भोजन करा, प्रसादी दान दिए। कुछ पश्चात रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने से श्री गणेश जी की कृपा से राजा के सुंदर सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने समस्त नगर में रहने वाले को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महीजित ने ब्राह्मणों को धन रत्नादि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसी
प्रभावकारी व्रत है। मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा शक्ति सहित करेंगे, उसे संसार के समस्त सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधिवत पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपकी सभी मन इच्छाएं पूरी होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा और तथा अचल राज्य स्वामी बनेंगे। हे समस्त निपोष श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें समस्त काम पूर्ण होते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। हे गजानन, आप सबका मनोकामना पूरा करिए, सबके को बच्चे पति लंबी आयु दीजिए, सदा सुहागन बने रहे, दोनों सबका बच्चा लखियों के दिए, सबके माँ बाप भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी ससुराल मायके सब ठीक रहे। मैं यही मनाती हूँ। आप लोग गणपति जी का आरती करें और नहीं हो तो कथा तो जरूर सुन लें। इसलिए मैंने ये कथा आपको सुनाई हूँ। सुख हरता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी संदूराची, कंठी धक्के भक्त मुक्ता फंडादी। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। रक्त खचित फड़ा तुझ गौरी कुमारा, चंदनाची उठी कुमकुम के सारा, हीरे जड़ित मुकुट शोभते भरा, रुंझुन तीनों पड़ी चरनी घगड़िया। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर पड़ी वंदना, सरठे सोट वक्त्र तुड त्रिनयना, दासे रामाचा पाठ पहे सदना, संकटी पावै बे निर्वांगी रक्षा बे सुंदर वरना। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। जय देव जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लटुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दम दयावा चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे चूहे की सवा, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दिनन की लाज रखो संतोषों का बाटी, कामना को पूरा करे। जय बलिहारी जय। अब मैं आरती ऊपर दिखा के करूँगी, ये आपको आरती गा के सुना दिया। अब पूरा जरूर कथा शुरू करें तो पूरा कथा सुने। मैं हर महीने का कथा आपको डालूंगी मैं वीडियो। आपको अगर मेरा कथा पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मेरा चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ है। मैं आज शंकर चतुर्थी